नरेशपुरी महाराज अब यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की। महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में इस महाआरती का आयोजन किया गया। पवित्र जल का छिड़काव करते हुए महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज और भक्तों को आशीर्वाद दिया। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मी अवतार मेरे सहयोगी मेहंदीपुर बालाजी से हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। लक्ष्मी, प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव और ख़ास तैयारियां, ख़ास दर्शन, महाआरती का आयोजन, क्या कुछ चल रहा है लक्ष्मी? बिल्कुल, देखिए जो दौसा का घाटा मेहंदीपुर बालाजी है सिद्धपुर, यहाँ जो आज रामनवमी के अवसर पर बड़ा ही भव्य आयोजन यहाँ किया जा रहा है। जो खुद महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज है, उन्होंने यहाँ जो सीताराम मंदिर है वहाँ पे महाआरती की है। महाआरती से पहले भगवान राम का 121 लीटर पंचामृत से अभिषेक किया गया है। साथ ही जो 56 भोग की यहाँ झांकी है वो सजाई गई है। महाप्रसाद का यहाँ भोग लगाया गया है। साथ ही 151 किलो अलग अलग तरीके के जो व्यंजन है, केक है, वो यहाँ भोग लगाए गए हैं उनसे। और जो बड़ी तादाद में श्रद्धालु है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। मंदिर परिसर को बड़ा ही भव्य तरीके से यहाँ सजाया गया है। ये कह सकते हैं कि दुल्हन की तरह आज यहाँ इस मंदिर परिसर को सजाया गया है। जो दूर दराज से जो श्रद्धालु आए हैं उनकी भी काफी यहाँ भीड़ है। कुछ महाराज है वो उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। जो पंचामृत है उसका छिड़काव भक्तों के ऊपर कर रहे हैं। कहीं न कहीं लोगों में इस अवसर को लेकर खासा उत्साह यहाँ पर है, क्योंकि जो नवरात्रि का पर्व है और रामनवमी पर ये पर्व है वो संपन्न होता है, तो कहीं न कहीं एक बड़ा महत्व नवरात्रि का माना जाता है। पौराणिक कथाओं की अगर बात करें तो भगवान राम ने रावण से युद्ध करने से पहले 9 दिन तक चंडी रूपी दुर्गा की पूजा अर्चना की थी। और उसके बाद में जो राम रावण का युद्ध हुआ था तो रावण का उन्होंने वध किया था। तब से माना जाता है कि भगवान राम ने ही नवरात्रि की शुरुआत की थी, 9 दिन तक उपासना की थी। और तब से इस नवरात्रि का जो व्रत है, उपवास है, वो माना जाता है। सनातन धर्म में इस पर्व का खासा महत्व यहाँ माना जाता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि जो माँ दुर्गा है उनका महिषासुर से 9 दिन तक युद्ध हुआ था। और युद्ध होने के बाद में नवमी के दिन ही माँ दुर्गा ने महिषासुर जो असुर था उसका वध किया था। तो वही 9 दिन का 9 देवी के रूप में यहाँ पूजा की जाती है। तो कहीं न कहीं जो लोग हैं वो इस पर्व को काफी उत्साह से मनाते हैं, 9 दिन तक उपवास रखते हैं। वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो मौसम परिवर्तन के साथ ही, ऋतु परिवर्तन के साथ ही जो शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वो कम होती है। तो कहीं न कहीं इस तरीके का जो पर्व होता है वहाँ पर उपवास और पूजा अर्चना की जाती है तो रोग प्रतिरोधक शरीर की बढ़ती है। तो कहीं न कहीं शरीर में तो ताकत मिलती है। तो कहीं न कहीं ये पर्व आध्यात्मिक दृष्टि से भी और वैज्ञानिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। सनातन धर्म में 4 नवरात्र होते हैं, 2 गुप्त नवरात्र हैं और एक शारदीय और एक चैत्र नवरात्र। चैत्र नवरात्र का अपने आप में खासा महत्व होता है, क्योंकि 9 संवत्सर की यहाँ से शुरुआत होती है। कहीं न कहीं इस पर्व का, इस अवसर का काफी बड़ा महत्व यहाँ माना जाता है। जो महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज है उनके सानिध्य में यहाँ हर बार बड़े भव्य आयोजन किए जाते हैं। 3 दिन बाद ही यहाँ पे जो हनुमान जन्मोत्सव का उसका भी यहाँ आयोजन आने वाला है। तो ऐसे में कहीं न कहीं आज से ही हनुमान जन्मोत्सव की भी यहाँ पे शुरुआत कर दी गई है। भजन संध्या की बात करें या शहनाई वादन की बात करें, बैंड वादन की बात करें, तो हर तरीके से यहाँ पे भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। साथ ही जो दूर दराज से श्रद्धालु जो आते हैं देश दुनिया के कोने कोने से, उनको किसी प्रकार की यहाँ तकलीफ नहीं हो, इसको लेकर जो मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट है उनके द्वारा सुरक्षा के यहाँ व्यापक बंदोबस्त किए जाते हैं। हालांकि दौसा और करौली जिले का जो पुलिस प्रशासन है वो भी यहाँ पे सुरक्षा के लिहाज से काफी कड़े बंदोबस्त करते हैं, ताकि कोई भी श्रद्धालु किसी भी प्रकार से परेशान नहीं हो और बड़े सहज भाव से तरीके से यहाँ पे वो दर्शन कर सके। मान्यता है कि जो मेहंदीपुर बालाजी की प्रतिमा है वो उसका अपने आप पहाड़ से उद्गम हुआ है, स्वयंभू। ऐसे में कहीं न कहीं इस क्षेत्र की या इस जगह की महत्वता वो अधिक बढ़ जाती है। और यही वजह है कि लोगों में खासी मान्यता इस मेहंदीपुर बालाजी की है। और यही इसी चलते दूर दराज से, देश से नहीं, प्रदेश से नहीं, बल्कि दुनिया से, विदेशों से भी यहाँ पे जो लोग हैं वो दर्शन करने के लिए आते हैं। कहीं न कहीं पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मेहंदीपुर बालाजी छाती विदेशों में भी चर्चित रही है। कई जगह जो महाराज है वो खुद गए हैं, वहाँ पे हनुमान चालीसा का पठन किया है, अन्य आयोजन किए हैं और इसी के चलते कई बार उन्हें सम्मान भी दिया गया है। तो कहीं न कहीं जो मेहंदीपुर बालाजी परिसर है, यहाँ का जो क्षेत्र है, ये अपने आप में एक बड़ा ही भव्य स्थान है, धार्मिक नगरी है। और ये आज का नहीं, सैकड़ों हजारों वर्ष पुराना ये स्थान है, इसलिए कहीं न कहीं महत्वता है कि पहले भी ये देखने लगे लोग यहाँ पे लगातार है, वो लोगों की तादाद यहाँ बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे इस मंदिर की महत्वता लोगों को पता लग रही है, वैसे ही लोगों की यहाँ जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आए दिन यहाँ पे
दूर दराज से हजारों की तादाद में लोग यहाँ पहुंचते हैं और हनुमान जन्मोत्सव करीब 15 अप्रैल तक ये आयोजन चलेंगे। लगातार जो आयोजन है वह अलग अलग तरीके के आयोजन होंगे। खुद जो महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज है वो इस पूरी व्यवस्थाओं को देखते हैं, कहीं उनके सानिध्य में पूरा आयोजन यहाँ किया जाता है। किसी प्रकार की कोई कमी यहाँ नहीं रही, इसको लेकर खुद महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज है वो प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग करते हैं और पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा यहाँ पाठ पूजन पठन पूजन यहाँ किया जाता है। अभी जो महाराज है उन्होंने खुद ने यहाँ पे महा आरती है वो श्री राम मंदिर में यहाँ की है, सीताराम मंदिर में। और जो मंदिर सीताराम मंदिर और बालाजी मंदिर दोनों बिल्कुल आमने सामने। कहता है कि जो बालाजी है वो प्रभु श्री राम के परम अनन्य भक्त है, तो उनके सामने आपस में जो बालाजी हैं वो भी दर्शन करते रहते हैं। उनके बिल्कुल ठीक सामने ये सीताराम मंदिर है वो बनाया हुआ है और यहीं पे जो महाराज है वो अभी भी यहाँ पे पूजा अर्चना का दौर है वो लगातार उनका जारी है। जी सुमित, बिल्कुल पूजा अर्चना का दौर जारी है लक्ष्मी, और ये तमाम तस्वीरें आपके जरिए हम पहुंचा रहे हैं अपने दर्शकों तक। सीधी तस्वीरें, बेहद खास तस्वीरें। जो दर्शक, जो भक्त, जो श्रद्धालु आज जो मेहंदीपुर बालाजी नहीं पहुंच पाए वो घर बैठे इन खास तस्वीरों के जरिए प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकते हैं। लक्ष्मी, आज खास दिन है तो कई खास कार्यक्रम भी आज आयोजित किए गए हैं होंगे यहाँ पर। क्या कुछ कार्यक्रम आज दिन भर रहने वाले हैं? उसमें देखिए बिल्कुल ये आज खास मौका है क्योंकि चैत्र नवरात्रि का समापन है और महाराम नवमी है और नव संवत्सर की शुरुआत चैत्र प्रतिपदा से हुई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं आज का दिन बेहद खास सनातन धर्म के लिए माना जाता है और यही वजह है कि जो महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज है उनके द्वारा हमेशा जो भी खास मौके विशेष मौके होते हैं उन पर विशेष आयोजन मेहंदीपुर बालाजी में यहाँ किए जाते हैं। यहाँ पे बड़ी भव्य जो श्रृंगार है। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया लक्ष्मी तमाम जानकारी के लिए। ये तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर दौसा के मेहंदीपुर बालाजी से आप तक पहुंचा रहे हैं हम सीधी तस्वीरें। दूसरी तस्वीर जब प्रभु श्री राम का सूर्यवंशी का सूर्य तिलक किया गया अयोध्या में राम मंदिर में। तीसरी तस्वीर राम मंदिर से प्रभु श्री राम की झलक। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, दौसा से, मेहंदीपुर बालाजी से और अयोध्या प्रभु श्री राम के मंदिर से। सूर्यवंशी का सूर्य तिलक ठीक 12 बजे और इस सूर्य तिलक के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में भक्त भी यहाँ पर पहुंचे। इस खास लम्हे को अपनी यादों में संजोने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे और ये खास लम्हा, ये खास तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं सीधे आपके घरों तक जी राजस्थान के जरिए।